हेलो दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन की बात की थी और हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको सैचुरेट हाइड्रोकार्बन की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन की स्टडी कर रहे थे और एल्केन को हमने किस तरह से पढ़ा, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से बनते हैं, उसका फर्स्ट मेंबर क्या था, सेकेंड मेंबर कैसे था, उसका हमने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में की हुई है। अगर जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को जरूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर समझ आएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। गॉट इट? तो चलिए आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन के बारे में। और आज का लेक्चर फिर से एक अमेजिंग सेशन है। आज का लेक्चर फिर से अमेजिंग होने वाला है। तो चलें वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा कंप्लीट सेशन देखें, साथ में नोट्स भी जरूर बनाएं। राइट? तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों मैं ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो में क्लासिफाई कर चुका हूं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं। बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो बच्चों यहां पे हम लोग दो तरह के कंपाउंड्स यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे। एक पढ़ेंगे जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और दूसरा कंपाउंड बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इसके बाद में जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बच्चों इसको अपन बोलते हैं एल्कीन्स, और जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों इसको अपन बोलते हैं एल्काइंस। क्या बोलते हैं? एल्काइंस। इसको अपन बोलते हैं एल्कीन्स और इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइंस। क्लियर है? अब एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों वो होता है CnH2n और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है इट इज CnH2n-2। गॉट इट? ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है और ये वाला एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो यहां पे एल्कीन लिखा हुआ है, जो यहां पे एल्कीन्स लिखा हुआ है, इन एल्कीन में मैंने आपको बताया था कि जो ALK है ये तो बताता है नंबर ऑफ कार्बन को। किसको बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन को। और जो यहां पे ईन है ये यूज होगा एज अ सफिक्स। जब हम लोग एल्कीन की नेमिंग लिखेंगे तो वहां पे ALK का मतलब नंबर ऑफ कार्बन से होगा और जो ईन लिखा हुआ है ये यूज होगा यहां पे एज अ सफिक्स। सेम वे एल्काइन में भी, सेम वे हम लोग एल्काइन में भी जो ALK है इट इज अ नंबर ऑफ कार्बन और यहां पे YNE लिखा हुआ है ये यूज करेंगे एज अ सफिक्स। क्या यूज करेंगे इसको? एज अ सफिक्स जब हम लोग इसकी नेमिंग लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें एल्कीन को। सबसे पहले हम लोग बात करें एल्कीन की। तो एल्कीन का मैं लिखता हूं सबसे यहां पे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। अच्छा बच्चों, एल्कीन और एल्काइन में एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो N लिखा हुआ है, यहां पर इनके जनरल फॉर्मूला में जो N लिखा हुआ है ये N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। तो बच्चों एल्कीन और एल्काइन के केस में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन का कभी भी सिंगल कार्बन का कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। सिंगल कार्बन का कंपाउंड कभी भी फॉर्म नहीं होगा। यहां पे कम से कम हमें एल्कीन या एल्काइन फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। कितनी चाहिए? कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो चलिए अब मैंने लिखा फर्स्ट मेंबर। तो बच्चों फर्स्ट मेंबर के लिए n = 1 तो अपन कंसीडर नहीं कर सकते। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? n = 2। फर्स्ट मेंबर का मतलब जहां पे n की वैल्यू 2 है। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? एल्कीन की। मैं यह लाइन बना देता हूं, इधर मैं एल्कीन की बात करूंगा, इधर मैं एल्काइन की बात करूंगा। गॉट इट? तो यहां मैंने बात की फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। तो n = 2। इसका मतलब इसके जनरल फॉर्मूला में अगर आपने n की वैल्यू 2 रखी, जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 रखी तो n की जगह पे 2 आ गया और 2 × 2 कितना बन जाएगा? ये 4। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H4। क्या बन जाएगा? C2H4। ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बनाते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप पहले यहां लगा दो बॉन्डिंग से, एक बॉन्डिंग से लगा दिया। 4 हाइड्रोजन है। तो बच्चों जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड शेयर करेगा। किसके शेयर करेगा? कार्बन के साथ। 2 हाइड्रोजन यहां आ गए और 2 हाइड्रोजन यहां पे लग गए। लेकिन अभी भी इस वाले कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी है। इस वाले कार्बन की भी 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है? 4। तो यहां पे हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा बच्चों CH2
डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात? अब करते हैं इसकी नेमिंग। क्या करना है? इसका नेम लिखना है हमें। तो डबल बच्चों अब लिखते हैं इसका नेम, इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो बच्चों नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 कार्बन को अपन बोलते हैं एथ, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब एल्किन फैमिली है। एल्किन फैमिली का सफिक्स क्या यूज करते हैं अपन? ईन। तो ये क्या हो जाएगा? इथीन। क्या बन गया ये? इथीन। ये इसका है आईपैक नेम। क्या है ये इसका? आईपैक नेम। अच्छा बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाओ आप। इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरा चेक करें। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। दूसरा कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। दोनों कार्बन पे कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, इसका इलेक्ट्रॉन दिखाओ। एक हाइड्रोजन यहां पे, इसका इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहां पे लगाओ, इसका इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, इसका इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा बच्चों? कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो देखो इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस वाले हाइड्रोजन ने भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों ये वाले कार्बन, अब इस वाले कार्बन पाते हैं, इस कार्बन के अभी तक 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन अपने कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो ये क्या करेगा? एक तो इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, और 2 ये शेयर करेगा। मतलब ये कंप्लीटली अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। जरा चेक करो इस गोले में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम वे ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ में, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ में, और 2 इस वाले कार्बन के साथ में। तभी तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा यहां पे। ये बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनेगा इसका? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बच्चों एल्काइन की। ये तो हमने फर्स्ट मेंबर एल्कीन की बात की, अब हम लोग फर्स्ट मेंबर एल्काइन की बात करेंगे, फिर सेकंड मेंबर की बात करेंगे। तो चलिए देखो जरा, जैसे हमने फर्स्ट मेंबर एल्कीन का लिखा, सेम वे हम लोग फर्स्ट मेंबर एल्काइन का भी पढ़ेंगे। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, राइट। अच्छा बच्चों फर्स्ट मेंबर की बात हो रही है, तो n की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू कम से कम क्या होती है यहाँ पे? 2। कितनी होती है? 2। n इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर की बात करनी है। तो बच्चों फर्स्ट मेंबर में अगर n की वैल्यू में 2 यूज कर रहा हूं, तो इसके जनरल फॉर्मूला में आप क्या करोगे? n की वैल्यू 2 प्लेस करोगे। अगर 2 प्लेस किया तो C2 इंटू H2 इंटू 2 माइनस 2, 2 या 4 और माइनस 2, कितना आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यह जाएगा C2 और H2। ये इसका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आ गया? C2 और H2, C2H2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन चुका है, तो अब लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्डिंग से लगा दो। अब 2 हाइड्रोजन, तो बच्चों एक ये वाला हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, और एक ये वाला हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के 4 बॉन्ड, लेकिन अभी 2 ही बॉन्ड है। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, लेकिन 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और बनाओ। एक बॉन्ड यहां बना दो, एक बॉन्ड यहां बना दो। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से लग जाएगा, और ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हो गया? अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब लिखते हैं इसका नेम लिखो जरा इसका। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्काइन। एल्काइन फैमिली का सफिक्स क्या है? YNE, तो यहां लगा दो आयन। क्या बन गया ये? इथाइन। क्या बन गया ये? इथाइन। अब लिखते हैं बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लिखो जरा, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये क्या लिख दिया मैंने? कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और एक यहां। तो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लेगा, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया। अब कार्बन के साथ शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो उसका शेयर कर लेगा, और एक हाइड्रोजन के साथ में है। ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ में है, 3 कार्बन के साथ में है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो इतना? अच्छा बच्चों एक चीज और, यहां पे हमने जो एल्काइन और एल्कीन पढ़ा, इसमें आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बताओ।
इस वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और इस वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों हमारे पास केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, दोनों कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, इथीन और इथाइन। इसमें आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं। तो पहले इसमें काउंट करते हैं। यहां पे मैं काउंट कर रहा हूं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जरा काउंट करके बताओ कितने होंगे। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कैसे काउंट करते हैं, तो जरा चेक करें। यहां पे इस वाले कंपाउंड में, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। जितनी भी सिंगल बॉन्डिंग लगी हुई है सब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड देखो, यहां पे जितना भी सिंगल बॉन्डिंग कंपाउंड लगा हुआ है, जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं वो सबके सब कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जरा चेक करें, 1 2 3 4 5 और 6, कितने यहां पे 6 कोवेलेंट बॉन्ड। इस वाले फॉर्मूले में देखें जरा, यहां पे कितना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं यहां पे, 1 2 3 4 और ये 5, यहां पे है 5। यहां पे आपके 6 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां पे आपके 5 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। इतना नोट करें। फिर आते हैं हम लोग इसके सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन और एल्काइन पे। इतना नोट किया। चलो अब बात करेंगे बच्चों सेकंड मेंबर की। ये तो था फर्स्ट मेंबर। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे इसमें सेकंड मेंबर की। चलिए, सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन। सेकंड मेंबर का मतलब है बच्चों, एन की वैल्यू 3 पुट करनी है मुझे जनरल फॉर्मूला में। एल्कीन के जनरल फॉर्मूला में एन की वैल्यू 3 पुट करो। कितना आएगा, यहां पुट किया तो ये बन जाएगा C3H2 इंटू 3, दैट मीन्स C3H6। ये हो गया हमारे पास एल्कीन के सेकंड मेंबर का जनरल फॉर्मूला। एल्कीन के सेकंड मेंबर का जनरल फॉर्मूला। आप इसका स्ट्रक्चर जरा बनाएं, क्या बन जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को लिखा, हमारे पास H कितनी है 6। तो बच्चों देखो जरा, अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमारे पास H है 6। तो लगाओ जरा, देखिए एक H मैंने यहां पे लगा दिया, एक H मैंने यहां पे लगा दिया, राइट। ऐसे ही एक H मैंने यहां लगा दिया और एक मैंने H यहां लगाया और एक H यहां लगा दिया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 H हो चुके हैं। अब बॉन्डिंग काउंट करो, इस वाले कार्बन की 1 2 3 4 है, इस वाले कार्बन की 1 2 3 है, इस वाले कार्बन की 1 2 3 है। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन अभी 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक एक बॉन्ड और बनाना है। तो बच्चों एक बॉन्ड ये आपस में बना लेंगे, हो गए 4 बॉन्ड। इस कार्बन की भी 1 2 3 4 और इस कार्बन की भी 1 2 3 4। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन। ये आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चा इसकी नेम लिखो, इसका आईपैक नेम लिखो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, प्रोप। डबल बॉन्ड लगा हुआ है क्या बोलते हैं, इन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन। तो प्रोपीन का ये हो गया C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बच्चों अब बनाओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए साथ में बनाते हैं। देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। तो पहले इस कार्बन को लिखो, 1 हाइड्रोजन इसके साथ में बॉन्ड और यहां बॉन्ड आ जाएगा। ये हाइड्रोजन लिख दिया, यहां पे हाइड्रोजन लिख दो और यहां पे हाइड्रोजन। बच्चों यहां पे कार्बन है, एक बॉन्ड यहां लगा दो। ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। डबल बॉन्ड है तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दो। 2 हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक हाइड्रोजन के साथ में और एक ये हाइड्रोजन के साथ में। क्लियर है, बनाओ गोले। यहां शेयर हो रहा है, यहां पे शेयरिंग है, यहां पे शेयरिंग है, यहां शेयरिंग है और यहां शेयरिंग है। अब कार्बन का गोला बनाओ। ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये 4, जरा चेक करना, इस वाले गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये कार्बन भी 4 शेयर कर रहा है, 2 इसके साथ और 1 इसके साथ। ये देखो ये कार्बन भी बच्चों कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ में, 2 कार्बन के साथ में। ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों। इसका काउंट करो आप, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या काउंट करोगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, जरा कैलकुलेट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए 9। दिस इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कितने आ गए इसमें 9 आ चुके हैं। अब बच्चों कैलकुलेट करो आप सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन। क्या बनाओगे, सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन। चलिए साथ में लिखते हैं सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन, सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन। तो बच्चों सेकंड मेंबर की बात करें तो सिमिलरली जैसे हमने एल्कीन का सेकंड मेंबर लिखा, सिमिलरली एल्काइन का भी सेकंड मेंबर लिखा जाएगा। तो अब सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन में n की वैल्यू कितनी पुट की जाएगी, 3। बच्चों सेकंड मेंबर का मतलब हुआ यहां पे हम लोग n की जगह 2 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में कभी भी सिंगल कार्बन का कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। यहां पे कम से कम 2 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होगा। तो 2 कार्बन का कंपाउंड मतलब फर्स्ट मेंबर, 3 कार्बन का कंपाउंड मतलब सेकंड मेंबर, 4 कार्बन का कंपाउंड मतलब थर्ड मेंबर। तो यहां पे हमें 3 कार्बन का कंपाउंड चाहिए, तो n = 3 होगा। तो n = 3 होगा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, एल्काइन के जो जनरल फॉर्मूला है इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो C3H2 × 3 माइनस के 2 कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा C3 × H 2 3 6 और माइनस के 2, तो कितना बन जाएगा ये C3H4। C3H4 क्या बन जाएगा, ये बन गया C3H4। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी नेमिंग भी लिखेंगे, राइट। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो 3 कार्बन है, पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, जोड़ लिया। अब 4 हाइड्रोजन लगानी है बच्चों, 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन लगाओ। देखो एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगाया, लगा दिया। एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया, बन गया। एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगाया और एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगाया, चारों हाइड्रोजन लग चुके हैं। लेकिन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, ये वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की 2-2 बॉन्ड और बनने हैं। तो बच्चों ये 2-2 बॉन्ड क्या करेंगे, आपस में बना लेंगे। एक बॉन्ड यहां बनाएगा, एक बॉन्ड यहां बनाएगा। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन। क्या बन जाएगा, ये एल्काइन बन जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बन जाएगा CH। ये हमारे पास कंपाउंड बनके तैयार हो गया, तैयार होगा बच्चों। इसमें अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे इसमें, जरा चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसका तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 8। अब बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन रोटर स्ट्रक्चर। ये कार्बन को यहां लिखो, इस वाले कार्बन को यहां लिखो, इस वाले कार्बन को यहां लिखो। देखो ये कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन का शेयर, इस वाले कार्बन का शेयर कर रहा है, ये वाला एक हाइड्रोजन के साथ में और 2 हाइड्रोजन के साथ में यहां है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां लिख दो, राइट। एक हाइड्रोजन यहां लिखो, एक हाइड्रोजन यहां पे लिखो और एक हाइड्रोजन यहां पे लिखो। ये कार्बन बच्चों एक बॉन्ड तो इस कार्बन का बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां लिखो। 3 बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ में है, तो 3 बॉन्ड इधर लिख दो। ऐसे ही ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड इधर बनाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन। एक वाला बॉन्ड इधर बना रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दो। एक हाइड्रोजन का शेयर कर रहा है, तो यहां लिख दो। अब बनाओ जरा बॉन्डिंग, करें शेयरिंग। देखो ये वाला यहां पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ये वाला यहां पे बॉन्ड बनेगा और ये वाला यहां शेयर करेगा और ये वाली शेयरिंग यहां पे होगी। अब कार्बन की बॉन्ड बनाओ जरा, कार्बन की शेयरिंग करो। तो एक कार्बन की शेयरिंग ये वाली हो जाएगी। देखो 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहां बना रहा है, सिंगल बॉन्ड यहां बना रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करेगा। ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहां बना रहा है, एक कार्बन यहां बना रहा है, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। तो यहां से शेयर कर लेगा। देखो हर कार्बन की भी बैलेंसिंग कंप्लीट है, क्लियर है। इस तरह से बच्चों आपको अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना है। इसका 3rd मेंबर, इसका 4th मेंबर, इसका 5th मेंबर और उनके IUPAC नेम भी आपको खुद से लिखने हैं। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन। बच्चों इसकी ही हम लोग IUPAC नेमिंग की और डिटेल में बातें करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। इस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी देखना न भूलें। चलिए।